दुख के 4 कारण बताए गए धर्म के द्वारा। ये दुख के 4 कारण कौन कौन से हैं? दुख का प्रथम कारण काल, दूसरा कारण कर्म, तीसरा कारण काल कर्म स्वभाव और ईर्ष्या। ये दुख के 4 कारण हैं। कर्म से मनुष्य दुखी होता है और कई बार काल के कारण भी उसको दुख देखने पड़ते हैं। काल मतलब अब ये कोरोना काल आया, हम लोगों ने कुछ बिगाड़ा तो था नहीं कोरोना का, फिर भी सबके ऊपर आया। सबको उसका कष्ट सहना पड़ा। तो काल का दुख, कर्म का दुख जैसा हम करेंगे वो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी खराब किया हो, आप कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन यदि आपने कर्म खराब किया है तो भोगना तो पड़ेगा। काल, कर्म और तीसरा है स्वभाव। कई लोग स्वभाव से ही दुखी होते हैं, उनके स्वभाव में ही दुख व्याप्त होता है। छोटी सी चीज भी बिगड़ जाए, अनुकूलता यदि प्राप्त ना हो, तुरंत दुखी हो जाते हैं। नहीं, प्रत्येक परिस्थिति को भगवत कृपा समझ करके और उस परिस्थिति में भी भगवत भाव समझ करके ही रहना चाहिए। यदि प्रतिकूल भी है तो भी भगवान की कृपा है, तो भी भगवत कृपा है। स्वभाव से दुखी नहीं। तो कर्म, काल, स्वभाव और चौथा है ईर्ष्या, दूसरे का सुख, वो दुखी करता है। ये 4 प्रकार के दुखों के विषय में बात वृषभ और धर्म और परीक्षित के मध्य हुई। वास्तव में धर्म कहते हैं कि परीक्षित, मानव को दुख कौन देता है ये मानव स्वयं नहीं जानता। मानव दुखी है, उससे पूछो आज दुखी क्यों हो, आज दुख का कारण कोई और है, कल दुख का कारण कोई और है। प्रत्येक दिन हमारे दुख के कारण बदलते रहते हैं और कई बार तो हमारे दुख के कारण वही बन जाते हैं जिनसे हमको सुख मिल रहा था। क्यों? लाइब्रेरी में जहां नजर घुमाओगे वहां पर किताब ही दिखेगी, पुस्तकालय में जहां नजर घूमेगी वहां किताब ही दिखेगी, भोजनालय में जहां नजर घुमाओगे वहां प्रसाद ही दिखेगा, भोजन ही दिखेगा। ऐसे ही ये संसार को हमारे शास्त्रों में दुखालय बताया गया। यहां जहां नजर घुमाओगे वहां दुख ही दुख दिखेगा, सब दुखी हैं। इस दुखालय ने भगवान के ही अवतार बुद्ध का प्रणयन किया। ज्योतिषों ने मना कर दिया था कि हे राजन, आप अपने इस बालक को कभी बाहर मत आने देना। राजा ने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करवा दी, मेरे पुत्र को कभी बाहर देखना ना पड़े, जाना ना पड़े, सारी सुख संपत्ति राजमहल के अंदर ही उपस्थित कर दी। बुद्ध का ब्याह भी महल के भीतर ही हुआ, बच्चे भी महल के भीतर, उनको ये पता ही नहीं था बाहर होता क्या है। एक दिन अपने महामंत्री के साथ में निकल पड़े, पिताजी से बच करके। जैसे ही बाहर गए तो सबसे पहले एक व्यक्ति खांस रहा था, उसको देखा। बोले, मंत्री जी ये कौन है, इसको क्या हुआ? बोले, खांस रहा है, बीमार हो गया है। बोले, बीमारी क्या होती है? बोले, सबको बीमार होना पड़ता है, एक आध बार तो बीमार होते ही हैं। उससे क्या होता है? बोले, कष्ट होता है। थोड़ा आगे गए तो एक वृद्ध को देखा। बोले, ये क्या है? बोले, ये वृद्धावस्था है, बाल अवस्था, युवावस्था और उसके बाद में वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था में स्वयं नहीं चला जाता, एक लाठी लेकर के चलनी पड़ती है, दिखाई नहीं देता,
नेत्रों से तो किसी का सहारा लेना पड़ता है, खाया नहीं जाता है तो सीरा आदि और दलिया आदि ये सब पदार्थ खा करके ही पेट भरना पड़ता है। थोड़ा और आगे गए तो एक शव यात्रा देखी। बुद्ध बोले, मंत्री ये क्या हो रहा है? बोले कि ये मृत्यु है, अकाट्य सत्य, सबको मरना पड़ता है राजन। बोले सबको मरना पड़ता है? बोले हाँ, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। बोले हाँ, मरना तो पड़ेगा, जिसने जन्म लिया उसको मरना तो पड़ेगा। बस वही देख करके वैराग्य हो गया। अपने समस्त परिवार, कुल, खानदान सबको छोड़ करके वही भगवान बुद्ध के अवतार हुए। सोचो, यदि सब जगह केवल सुख होता तो संसार कैसा होता? कभी कथा नहीं होती यदि सुख होता तो। कथाएं होती भी तो कोई सुनता नहीं। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन भागवत कथा श्रवणार्थियों में 3 श्रेणियां होती हैं। पहली, भक्त, जिसको दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, उसको केवल भगवत कथा श्रवण में रुचि है, इसलिए उसको सुनना है। दूसरी श्रेणी होती है निमंत्रित व्यक्ति, जिसको आमंत्रण भेजा गया है, आप आओ, कथा में बैठो, पधारो, उत्सव है, आना तो पड़ेगा। ये निमंत्रित लोग भी आते हैं। और तीसरे, जो अपने काल, कर्म, स्वभाव, परिवार, व्यापार सबसे दुखी हैं, वे आते हैं। क्यों? क्योंकि इस असार संसार में, यदि इस भयंकर दुखालय में यदि कहीं सुख की अनुभूति होती है तो वो भगवत कथा में ही होती है। यहां पर बैठकर के भगवत कीर्तन भी कर लिया जाए तो हम भले ही 3 घंटे के लिए सही अपने सारे कष्टों को, दुखों को भूल तो जाते हैं कम से कम। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? यदि दुख ना होता, सब जगह केवल सुख होता, तो मानव कर्मनिष्ठ नहीं होता, सब आलसी होते, हम आप सब लोग। हमारे जीवन में दुख ही इसलिए है कि हम सदैव लगे रहते हैं काम में कि हमें सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, और उस सुख को पाने के चक्कर में हम कम से कम कर्मनिष्ठ तो बने रहते हैं, मेहनत तो करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते तो रहते हैं। इस उत्सव में भी आने से इसका अभिप्राय क्या है? क्यों आए हो आप? उत्सव यजमानों ने तो खूब व्यय भी किया है इस उत्सव के लिए। पूज्य पिताजी महाराज ने, दास ने भी व्यय किया है। चैनल पर टेलीकास्ट हो रहा है, उसका भी व्यय होता है, सब चीज का व्यय होता है। इतना व्यय हम लोग करके यहां क्यों विराज रहे हैं? कि इस असार संसार दुखालय में सुख की अनुभूति यहां होती है, उस सुख के लिए। और यदि हम सब सुखी होते, क्यों करते उत्सव, क्यों सुनते कथा, क्यों करते कर्म? घर में बैठे रहते, आराम से रजाई ओढ़ के पड़े रहते। हमको कर्मनिष्ठ बनाता है दुख। ये सब संवाद कौन कर रहा है? वो वृषभ कह रहे हैं परीक्षित से। श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कभी भी प्रतिकूलताएं नहीं आ रही हैं, सदैव अनुकूलताएं बनी हुई हैं, तो समझ लीजिए आप जी ही नहीं रहे हो। जीवन में यदि प्रतिकूलताएं आ रही हैं तो समझो कि हां, हम जी रहे हैं। एक व्यक्ति गया स्वामी विवेकानंद के पास और विवेकानंद से जाकर के कहता है, आपके करोड़ों रुपया दान आता है, आपके इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल और ये सब चल रहे हैं, मुझे ज्यादा नहीं, मुझे 20-25 लाख रुपए दान में दे दो। अरे एक आदमी का भला हो जाएगा, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद उसको बोले कि चलो मेरे हॉस्पिटल में चलो, वहीं पे बैठ के तुमको 1-1 रुपया देंगे, जितना तुम बोलोगे सब देंगे, और उसके बदले हम कुछ लेंगे। बोले देने के लिए कुछ नहीं है। बोले नहीं, वो सारी वस्तु वो मांगूंगा जो तुम दे सकते हो। बोले ठीक है।
स्वामी विवेकानंद अपने दफ्तर में ले गए, उसको बिठाया सामने और बैठ करके कहे कि एक काम करो, भगवान ने तुमको 2 आंख दी हैं, एक आंख बेच दो, 5 लाख रुपए में बिक जाएगी। हमारे हॉस्पिटल में कई बेचारे नेत्रहीन लोग हैं, तुम्हारी आंख किसी को दृष्टि दे देगी, तुम एक आंख से देख लेना, 5 लाख रुपए मिलेंगे। बोलो नहीं नहीं, आंख तो नहीं दे सकता मैं, तो फिर पैसे का करूंगा क्या, इतना पैसा लेकर के जब आंख ही नहीं होगी तो देखूंगा किसको। तो स्वामी विवेकानंद बोले तो आंख नहीं दे सकते तो फिर एक काम करो, 2 किडनी भगवान ने दी, 1 किडनी दे दो। यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल में हमारे मरीज हैं, उनके पास किडनी नहीं है, 1 दे दो अपनी। बोले किडनी दे दूंगा तो फिर पैसे से भोग कैसे करूंगा मैं, किडनी भी नहीं दे सकता। अपना 1 लंग दे दो, हाथ दे दो, कुछ नहीं तो अपने केश दे दो। सबका हिसाब लगा करके स्वामी विवेकानंद ने उसको 25 लाख रुपए बता दिए। बोले ये एक एक चीज दे दो, 25 लाख रुपए अभी दे दूंगा मैं। लेकिन उस व्यक्ति ने सबको देने से इनकार कर दिया। बोले ये नहीं दे सकता। बोले तू मुझसे 25 लाख रुपए मांग रहा है, तू स्वयं करोड़ों का भगवान ने तुझे निर्मित किया है, तू क्यों ना अपने इन प्रत्येक अंगों से कर्म करके अपने जीवन को सुखद बना ले। स्वामी विवेकानंद की वो बात सुनकर के उस आदमी को प्रसन्नता हुई, प्रणाम करके तुरंत कर्मनिष्ठ हो गया। हम लोग श्रम ही इसीलिए करते हैं क्योंकि जीवन में कष्ट है, दुख है,